Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. आज भगवान श्री बलराम का शुभ आविर्भाव उत्सव और यह उत्सव सारे विश्व में अत्यंत आनंद और उत्साह के साथ पालन किया जा रहा है। इस अवसर पर हम भगवान श्री बलराम के संबंध में और उनकी लीलाओं के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री बलराम जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार रूप है, जिस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान आहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो सारे भगवान के जितने अवतार हैं, सारे अवतारों के स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अवतारी पुरुष कहा गया है। सारे अवतारों के भगवान कृष्ण मूल स्रोत हैं, किंतु उनके कोई स्रोत नहीं है। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो सर्व अवतारी हैं, उनके द्वितीय देह, द्वितीय शरीर श्री बलराम है। अर्थात उनका प्रथम विस्तार रूप है। भगवान अनेक रूपों में अपने को विस्तार करते हैं। वो एक से अनेक हो सकते हैं और अनेक से एक हो सकते हैं। ये भगवान की अत्यंत शक्ति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार रूप में श्री बलराम जी अपने को प्रकाशित करते हैं। और शास्त्रों में बताया गया है कि एक ही स्वरूप दो हैं, भिन्न मात्र काज। यद्यपि कृष्ण और बलराम एक ही स्वरूप है, उनमें कोई अंतर नहीं है, केवल वर्णगत अंतर है कि भगवान कृष्ण श्याम वर्ण है और बलराम जी गौर वर्ण है। तो दोनों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है, एक ही स्वरूप है और उनके दो शरीर हैं। किंतु भगवान बलराम इस प्रकार भगवान कृष्ण के विस्तार रूप के रूप में प्रकट होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि आदि काय विभो कृष्ण लीलार सहाय, कि भगवान बलराम आदि काय विभो है भगवान कृष्ण, अर्थात आदि विस्तार रूप है। और इसलिए ये विस्तार रूप को धारण किए हुए हैं क्योंकि कृष्ण लीलार सहाय। तो भगवान बलराम कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए इस प्रकार रूप धारण किए हुए, अर्थात स्वयं भगवान कृष्ण ही बलराम के रूप में उनकी सेवा में सहायता कर रहे हैं। तो वही बलराम, ये जो कि मूल संकर्षण कहे गए हैं, क्योंकि भगवान बलराम के
चतुर्व्यूह ये प्रथम विस्तार रूप है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये भगवान बलराम के प्रथम विस्तार रूप माने गए। और ये जो चतुर्व्यूह है, इनमें जो संकर्षण है, इन संकर्षण से भगवान नारायण अपने को विस्तार करते हैं, अर्थात संकर्षण के विस्तार रूप नारायण जो वैकुंठ के नारायण, और नारायण के विस्तार रूप पुनः ये द्वितीय चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये द्वितीय चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, उनको महासंकर्षण भी कहा गया है। तो भगवान बलराम ये 5 रूपों में कृष्ण की सहायता करते हैं उनकी लीला में। तो प्रथम रूप है बलराम का कि स्वयं बलराम के रूप में भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में बलराम जी भगवान की लीला में, कृष्ण की लीला में स्वयं सहायता करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और बाकी जो 4 रूप हैं बलराम जी के, इसमें सृष्टि लीला का जो कार्य है, तो वही बलराम जी जो महासंकर्षण के रूप में अपने को विस्तार करते हैं। तो महासंकर्षण पुनः अपने को विस्तार करते हैं 3 प्रकार के विष्णु के रूप में इस सृष्टि कार्य करने के लिए। और इस सृष्टि का जो कार्य है, ये भगवान की आज्ञा से ये संपादित होती है। भगवान की आज्ञा सृष्टि करने के लिए है, इसलिए महासंकर्षण अपने को 3 रूपों में विस्तार करते हैं। ये प्रथम विस्तार रूप है कारणोदक्षयी विष्णु, और कारणोदक्षयी विष्णु से ये सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। उनके लोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और उन ब्रह्मांडों में अंधकार छाया रहता है। उन ब्रह्मांड में सृष्टि तब तक नहीं हो पाती है जब तक स्वयं कारणोदक्षयी विष्णु गर्भोदक्षयी विष्णु के रूप में अपने को प्रकट नहीं करते। तो कारणोदक्षयी विष्णु गर्भोदक्षयी विष्णु के रूप में प्रकट होकर वो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और इस प्रकार गर्भोदक्षयी विष्णु के प्रवेश मात्र से ब्रह्मांड आलोकित होता है और वहां सृष्टि संभव है। तो जब जीवों की सृष्टि होती है ब्रह्मांड में, और ये जीवों की सृष्टि भी कारणोदक्षयी विष्णु के माध्यम से होती है, क्योंकि कारणोदक्षयी विष्णु माया देवी के ऊपर इक्षण करते हैं, और उन इक्षण से, उन दृष्टि शक्ति से सारे जीव इस भौतिक संसार में आते हैं। और जब जीवों की सृष्टि होती है भौतिक संसार में, तो वही गर्भोदक्षयी विष्णु अपने को क्षीरोदक्षयी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और ये क्षीरोदक्षयी विष्णु हर जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं, और हर अणु परमाणु में भी व्याप्त रहते हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के विष्णु, कारणोदक्षयी विष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु और क्षीरोदक्षयी विष्णु, ये 3 विष्णु के रूप में बलराम जी ये सृष्टि का कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ
बलराम जी और एक रूप धारण करते हैं, ये है अनंत शेष का रूप। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि अनंत शेष ये भक्त अवतार माने गए। अनंत शेष यद्यपि भगवान बलराम के विस्तार रूप है, किंतु ये भक्त के रूप में भगवान का गुणगान करते रहते हैं। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं कि भक्तगण सदा सर्वदा भगवान के गुणगान में लगे रहते हैं, और भगवान भी कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां जे जना परिपासते। तो ये भक्तगण ये सतत नित्य भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं। तो अनंत शेष जो बलराम जी के विस्तार रूप है, ये अनंत शेष के रूप में अनंत शेष भगवान का गुणगान नित्य निरंतर करते रहते हैं। यहाँ तक कि अनंत शेष अनंत काल से भगवान का गुणगान करते आ रहे हैं, क्योंकि भगवान का गुण अनंत है, उनका अंत कोई पा नहीं सकता। इसलिए स्वयं अनंत शेष भी अनंत काल से भगवान का गुणगान करते हुए भी अभी तक भगवान के गुणों को समाप्त नहीं कर पाए। उनका गुणगान अभी भी चल रहा है, और अनंत शेष एक मुख से नहीं, उनके सहस्र मुख है, हजार मुख। तो हजार मुखों से अनंत शेष भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए अभी तक उसको समाप्त करने में समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार अनंत शेष के रूप में बलराम जी भगवान का गुणगान करते रहते हैं सहस्त्र मुखों में, और इसके साथ साथ वो स्वयं अपने को विस्तार करते हैं अनेक रूपों में भगवान की सेवा करने के। जिस प्रकार बताया गया है कि अनंत शेष ये अपने को विस्तार करते हैं। किस प्रकार? भगवान के छत्र के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भगवान कहीं लेकर हम जाते हैं भगवान के विग्रह को, तो विग्रह के ऊपर हम छत्र धारण करते हैं। तो ये छत्र जो है ये अनंत शेष का विस्तार रूप है। और हम लोग जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ मथुरा, और वसुदेव जी भगवान कृष्ण को अपनी गोद में लेकर जा रहे थे नंद गोकुल में, वहां भगवान कृष्ण को छोड़ आने के लिए, और रात्रि के गभीर अंधकार में जब वसुदेव जी जा रहे थे तो मंद मंद वर्षा हो रही, वृष्टि हो रही। तो भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए स्वयं अनंत शेष वहां प्रकट हो गए, और भगवान कृष्ण के ऊपर अपना फना विस्तार करके वो छत्र बन गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं अनंत शेष अपने फलों का विस्तार करते हुए वो छत्र बन जाते हैं, और जो भी छत्र के रूप में हम भौतिक संसार में व्यवहार करते हैं, इसलिए उस छत्र को अनंत शेष का विस्तार रूप मानना चाहिए। उसी प्रकार भगवान को पादुका हम अर्पित करते हैं,
तो जो पादुका है, ये पादुका भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। तो अनंत शेष पादुका के रूप में भगवान को सुख प्रदान कर रहे हैं, उनकी सेवा इस प्रकार कर रहे हैं। तो ये पादुका, ये अनंत शेष का भी विस्तार रूप है। भगवान सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो ये सिंहासन भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। तो भगवान की सेवा में जो भी वस्तुएं प्रयुक्त होती है, ये सारी वस्तुएं अनंत शेष के विस्तार माना जाता है। तो उसी प्रकार कहा गया है कि भगवान की सया जो है, सोते हैं जिसमें, वो सया भी अनंत शेष का विस्तार है। अब ऐसे तो अनंत शेष भगवान के लिए स्वयं सया बन जाते हैं और भगवान अनंत शयन करते हैं, अनंत सया। तो स्वयं सया बनते हैं और भगवान को सुख प्रदान करते हैं, और जो सया हम भगवान को अर्पित करते हैं मंदिर में, वो सया भी अनंत शेष के विस्तार होते हैं। उसके साथ साथ उपाधान अर्थात सया में जो तकिया हम रखते हैं भगवान के आराम के लिए, वो तकिया भी भगवान के अनंत शेष के विस्तार रूप है। भगवान जो वस्त्र पहनते हैं, ये वस्त्र भी कुछ साधारण वस्त्र नहीं है, ये भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। पुनः भगवान जिस कुर्सी या चौकी के ऊपर बैठते हैं, जिस आसन पर बैठते हैं, वो आसन भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। उसी प्रकार भगवान का आवास स्थान अर्थात भगवान का मंदिर, तो भगवान का मंदिर भी अनंत शेष का विस्तार रूप है। तो अनंत शेष भगवान के मंदिर के रूप में, भगवान के निवास स्थान के रूप में अपने को विस्तारित करते हैं। पुनः यज्ञ सूत्र, भगवान जो जनेऊ धारण करते हैं शरीर में, तो ये जनेऊ या यज्ञ सूत्र, ये भी अनंत शेष का विस्तार रूप माना गया है। तो स्वयं अनंत शेष भगवान के यज्ञ सूत्र के रूप में प्रकट होते हैं। पुनः भगवान के जो पात्र उनकी सेवा में प्रयुक्त होता है, रसोई की सेवा में, या भगवान की थाली जिसमें भोजन करते हैं भगवान, तो ये पात्र सब अनंत शेष के विस्तार रूप। तो इस प्रकार कई रूपों में अनंत शेष अपने को विस्तार करते हुए भगवान की सेवा कर रहे हैं। और यह भी बताया गया है कि अनंत शेष हर तरह से भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए सेवा सुख का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान की सेवा में जो आनंद है, उस आनंद का आस्वादन अनंत शेष कर रहे हैं। तो ये अनंत शेष, इसलिए उनको शेष कहा गया है, शेष नाम दिया गया है। तो शेष नाम का तात्पर्य यही है कि कृष्ण की सेवा, कृष्ण शेषता पाया शेष नाम धारे।
तो कृष्ण की सेवा की जो अंतिम सीमा है उसको अनंत शेष प्राप्त हुए हैं। इसलिए कृष्ण की सेवा का अंत या अंतिम छोर को प्राप्त होने के कारण उनको शेष कहा गया। तो इस प्रकार अनंत शेष ये भक्त अवतार हैं और इस प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा में सदा सर्वदा वो निमग्न रहते हैं और सेवा सुख का आस्वादन करते हैं। तो ये जो बलराम जी अनंत शेष के रूप में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, तो ये 4 रूपों में सेवा देते हैं। सृष्टि लीला की सेवा 3 विष्णुओं के रूप में और व्यक्तिगत सेवा अनंत शेष के रूप में भगवान कृष्ण की व्यक्तिगत सेवा करते हैं। और यही अनंत शेष अनंत ब्रह्मांडों को भी धारण करते हैं अपने मस्तक पर। और ऐसा बताया गया है कि अनंत शेष जब ब्रह्मांडों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक सरसों का बीज मस्तक पर धारण किया। कोई एक सरसों का बीज मस्तक पर धारण करेगा तो उसको उसका अनुभव ही नहीं होगा। तो कोई सोच सकता है कि इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है और इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड को अनंत शेष अपने मस्तक पर कैसे धारण करता है, क्योंकि अनंत शेष की शक्ति भी असीम है। इसलिए ब्रह्मांड ये एक सरसों के बीज के समान उनके मस्तक पर टिकता है और उनको अनुभव ही नहीं होता कि कोई ब्रह्मांड टिका है मस्तक पर। इसलिए वो भारीपन का अनुभव तो नहीं होता। तो भगवान बलराम इस प्रकार ये कृष्ण की सेवा करते हैं और स्वयं कृष्ण लीला में बलराम भगवान कृष्ण के सहायक हैं। कभी गुरु के रूप में, कभी भृत्य या सेवक के रूप में और कभी सखा के रूप में। तो बलराम जी क्योंकि वो ज्येष्ठ भ्राता है, त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे तो उनके साथ उनके भ्राता कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण भी प्रकट हुए। किंतु भगवान रामचंद्र का जो चरित्र है ये दुखमय चरित्र है और क्योंकि लक्ष्मण कनिष्ठ भ्राता है इसलिए भगवान रामचंद्र के साथ उनको भी इन सारे दुखों को सहन करना पड़ा, क्योंकि वो भगवान रामचंद्र कुछ कह नहीं सकते। जैसे बताया गया कि निषेध करित नारे जाते छोटो भाई। तो ये वैदिक परंपरा और मर्यादा है, वैदिक मर्यादा कि कनिष्ठ भ्राता ज्येष्ठ भ्राता को कोई उपदेश नहीं दे सकता या उसको किसी कार्य करने पर मना भी नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मण छोटे भाई के रूप में, कनिष्ठ भ्राता के रूप में प्रकट हुए थे और भगवान रामचंद्र का जीवन दुखमय था। क्योंकि वो छोटे थे इसलिए रामचंद्र को मना नहीं कर पाते थे किसी कार्य। भगवान रामचंद्र जो आदेश देते थे लक्ष्मण को पालन करना पड़ता था। इसलिए मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाए। लक्ष्मण मौन रहते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। भगवान रामचंद्र क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता है
और भगवान रामचंद्र का जीवन दुखमय जीवन है, इसलिए भगवान रामचंद्र के साथ लक्ष्मण भी मौन पूर्वक उस दुख को सहन करते रहे। इसलिए लक्ष्मण ने सोचा कि एक कनिष्ठ भ्राता होना ये बहुत कष्ट साध्य है, क्योंकि वो ज्येष्ठ भ्राता कुछ बोल नहीं सकते और उनकी सेवा ठीक ढंग से कर भी नहीं सकते। केवल ज्येष्ठ भ्राता के साथ दुख सहन कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण ने सोचा कि अगले जन्म में हम कनिष्ठ भ्राता नहीं बनेंगे, हम ज्येष्ठ भ्राता ही बनेंगे। इसलिए कृष्ण, भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो उनकी लीला में बलराम ज्येष्ठ भ्राता के रूप में अवतरित हुए और ज्येष्ठ भ्राता के रूप में वो कृष्ण की सेवा करते रहे। जिस प्रकार हम कह रहे थे अभी कि कभू गुरु कभी कभू सखा कभू भृत्य। तो कभी कभी बलराम जी गुरु का कार्य करते थे, क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता, इसलिए भगवान कृष्ण को आदेश दे सकते। राम लीला में लक्ष्मण राम को आदेश नहीं दे सकते, राम का आदेश केवल पालन कर सकते, किंतु कृष्ण लीला में भगवान बलराम कृष्ण को आदेश दे सकते थे ज्येष्ठ भ्राता के रूप में, तो गुरु का कार्य करते थे। और हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम जब प्रकट हुए ब्रज में और लीला कर रहे थे, बाल्य लीला, तो भगवान श्री कृष्ण बच्चाचारण करने के लिए उन्होंने इच्छा की और उनकी ये इच्छा का उद्देश्य था कि वो घर से बाहर निकले और बच्चाचारण के बहाने वो वृंदावन में अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ भ्रमण करे और बाल्य क्रीड़ा में निमग्न रहे, क्योंकि बच्चे क्रीड़ा में अधिक आनंद प्राप्त करते हैं और इतना आनंद प्राप्त करते हैं कि खाना पीना भी भूल जाते हैं। तो भगवान कृष्ण बाल्य क्रीड़ा करने के लिए उन्होंने माता यशोदा और नंद महाराज से कहा कि हम बच्चाचारण के लिए वृंदावन में जाएंगे। नंद महाराज और माता यशोदा एक मुहूर्त के लिए भी कृष्ण को दूर भेजना नहीं चाहते या दूर करना नहीं चाहते, सदा सर्वदा अपने पास रखना चाहते। तो जब भगवान कृष्ण ने कहा बाहर वृंदावन जाने के लिए बच्चाचारण के उद्देश्य से, तो नंद महाराज ने भी मना किया और माता यशोदा ने भी मना, किंतु भगवान कृष्ण की जिद थी, हठ था, वो चाहते थे कि वो वृंदावन में जाएं बच्चाचारण करने के लिए और सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा करें। तो जब कृष्ण ने नहीं माना और जब माता यशोदा और भगवान नंद महाराज ने मना किया, तो भगवान कृष्ण रोने लगे और माता यशोदा और नंद महाराज कृष्ण को दुखी करना नहीं चाहते, क्योंकि कृष्ण ही केवल नंद महाराज और माता यशोदा के नहीं, सारे ब्रजवासियों के प्राण स्वरूप। इसलिए कोई भी ब्रजवासी कृष्ण को दुखी करना नहीं चाहता किसी भी स्थिति में। हम जानते हैं कि किस प्रकार कृष्ण के कहने पर
ब्रजवासियों ने हजारों सालों से जो इंद्र की पूजा चली आ रही थी ब्रज में, ये परंपरा कृष्ण के कहने पर उसको बंद कर दिया। उद्देश्य था कि कृष्ण को दुखी करना नहीं चाहते। तो उसी प्रकार नंद महाराज ने कहा कि वो कृष्ण को दुखी करना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है कृष्ण, यदि तुम जाएगा बस्साचारण के लिए तो दूर मत जाना, तो पास में आसपास रहना, तो हम लोग तुमको देख सके। और उसके साथ साथ माता यशोदा ने बलराम से कहा कि बलराम, तुम कृष्ण का ज्येष्ठ भ्राता है, इसलिए तुम सदा सर्वदा कृष्ण के पास रहना। कृष्ण जब वन में जाएगा तो उसके पास रहना, कभी भी उससे दूर नहीं जाना। तो माता यशोदा ने व्यक्तिगत रूप से बलराम जी को यह आदेश दिया कि कृष्ण के साथ सदा सर्वदा रहना, उसको छोड़कर अकेले कहीं नहीं। तो बलराम जी इसलिए सदा सर्वदा उनके ज्येष्ठ भ्राता के रूप में कृष्ण के पास रहते थे और उनकी सुख सुविधा का देखभाल भी करते थे। तो गुरु के रूप में कृष्ण को जो आनंद प्रदान करने वाला है उसको प्रदान करते थे, और सखा भाव में भी कृष्ण को आनंद प्रदान करते थे, कृष्ण के साथ क्रीड़ा करते थे। और क्रीड़ा में वस्तुतः यही होता था कि कृष्ण का पार्टी अलग और बलराम का पार्टी अलग। कृष्ण और बलराम ये दो बाल बालों का जो समूह है, पार्टी है, उसका नेतृत्व करते क्रीड़ा के। तो बलराम जी इस प्रकार सख्य भाव से कृष्ण को भी सुख प्रदान करने के लिए प्रयास करते थे, और भृत्य भाव से, सेवक भाव से वो कृष्ण को आनंद प्रदान करना चाहते थे। कभी कभी कृष्ण थक जाते थे, ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा करते हुए जब थक जाते थे तो वो किसी ग्वाल वाल की गोद में अपना मस्तक रखकर वो नीचे लेट जाते थे, और ग्वाल वाल भी उनके चरण दबाते थे कृष्ण को उनकी थकान मिटाने के लिए। तो बलराम भी आकर कृष्ण की सेवा शुश्रूषा करते थे उनकी थकान को मिटाने के लिए और उनको सुख प्रदान करने। तो इस प्रकार तीन भावों से सख्य, वात्सल्य और दास्य, ये तीन भावों से भगवान कृष्ण की सेवा करते थे और उनको आनंद प्रदान करते। तो कभी कभी प्रश्न उठता है कि क्या बलराम जी माधुर्य रस में कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे थे? अवश्य कर रहे थे। बलराम जी माधुर्य रस में भी कृष्ण की सेवा कर रहे थे, किंतु बलराम के रूप में नहीं। बलराम जी अपने को अनंग मंजरी के रूप में विस्तार किए हुए। तो अनंग मंजरी जो है वो श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है, और ये बलराम जी का विस्तार रूप है अनंग मंजरी। तो इस प्रकार अनंग मंजरी के रूप में बलराम जी माधुर्य रस में भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो ये चारों रसों में, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, चार रसों में
बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हुए सेवानंद का अनुभव करते हैं। इसलिए बलराम जी का दूसरा नाम है नित्य आनंद, जो नित्य आनंद स्वरूप है, आनंद स्वादन करते हैं, इसलिए वो नित्यानंद है। और वही बलराम जी चैतन्य लीला में नित्यानंद के रूप में भी अवतरित हुए। तो वही भगवान श्री बलराम ये भगवान कृष्ण की लीला में सहायक के रूप में आविर्भूत हुए और इस प्रकार स्वयं कृष्ण की सेवानंद का आस्वादन कर रहे थे और सारे संसार को कृष्ण की सेवा का सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसकी शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। तो स्वयं कृष्ण की सेवा करते हुए सेवा की शिक्षा दे रहे हैं सारे संसार को। इसका अर्थ है कि बलराम जी आचार्य का कार्य कर रहे हैं। जो आचार्य है तो स्वयं आचरण करके अन्यों को शिक्षा देता है। तो बलराम जी स्वयं भगवान की सेवा करते हैं और उस सेवा की शिक्षा दूसरों को भी प्रदान करते हैं। आपने आचार्य धर्म अन्य की शिक्षा, स्वयं आचरण करके अन्य को सेवा सुख प्रदान कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसलिए बलराम जी गुरु तत्व भी आचार्य को इस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण सारे जगत के गुरु है, क्योंकि समस्त ज्ञान उन्हीं से आता है। वो वेदों के रचयिता है, सृष्टा है। तो ये ज्ञान उपदेश भगवान कृष्ण ब्रह्मा के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं और बलराम जी के माध्यम से वो सेवा की शिक्षा भी दे रहे हैं। तो गुरु का कार्य कर रहे हैं। इसलिए बलराम जी की कृपा प्राप्त होने पर हम कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकते हैं। जिस प्रकार गुरु की कृपा प्राप्त होने पर हम कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकते हैं। और यही बात चैतन्य लीला में भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी तो उनकी कृपा प्राप्त करना असंभव है। जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा तब तक नहीं हुई जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हुई। यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के संन्यास ग्रहण के उपरांत वो गए थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए शांतिपुर में, किंतु उस समय चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को घर भेज दिया था यथा योग्य विषय भोग करने के लिए कहा, अनासक्त रूप से यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा था कि तुम यथा योग्य विषय का भोग कर अनासक्त हो। किंतु जब रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई पानीहाटी में, पानीहाटी चिरादुद्दी महोत्सव के पश्चात, तब जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी गृह बंधन से मुक्त हुए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त हुए। तो उसी प्रकार बलराम जी, उनकी कृपा के बिना कृष्ण की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं, क्योंकि वो गुरु का कार्य भी कर रहे हैं और हमें शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण की सेवा हर तरह से प्राण देकर किया जा सकता है।
तो वही बलराम जी, उनका आज आविर्भाव दिवस है। तो भगवान बलराम की नित्य माता रोहिणी देवी, किंतु भगवान बलराम पहले रोहिणी देवी के घर में नहीं आए थे। पहले वो देवकी देवी के घर में आए। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार देवकी देवी के 6 पुत्र को कंस मार चुका था और देवकी देवी बहुत व्यथित थी कि अपनी आंखों के सामने 6 पुत्रों की हत्या, ऐसी कौन सी माता है जो इसको सहन कर सकती है। और निशंसता पूर्वक कंस सद्योजात शिशु को देवकी की गोद से छीन लेता था और पत्थर पर फेंक कर मार देता था माता पिता के सामने। तो बहुत दुखदायक स्थिति थी। और वसुदेव और देवकी देवी इसका सहन बहुत कष्ट के साथ कर रहे थे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं। तो ये तो 6 पुत्र उनकी मृत्यु के पश्चात बलराम जी आए देवकी के घर में। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सप्तमो वैष्णव धाम यम अनंतम कचक्ष गर्भ बभूव देवक्या हर्ष सुख विवर्ध। ये 6 पुत्रों के नष्ट होने पर जो 7वां गर्भ हुआ, तो 7वां गर्भ में वैष्णव धाम अर्थात भगवान कृष्ण के अंश विस्तार रूप बलराम, ये देवकी के गर्भ में आए, जो देवकी के हर्ष और सुख के कारण बने। हर्ष इसलिए कि देवकी देवी सोच रही थी कि वो गर्भधारण उन्होंने की है और पुत्र का जन्म होगा, तो कोई भी माता गर्भधारण करने पर प्रसन्न होती है स्वाभाविक रूप से, और माता बनने के लिए लालायित रहती है। तो एक माता के रूप में देवकी देवी भी यही कामना कर रही थी, किंतु दुर्भाग्य था कि अपने भ्राता के हाथ से, कंस के हाथ से उनके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया। इसलिए यद्यपि देवकी देवी बहुत प्रसन्न थी गर्भधारण करने पर, 7वां गर्भ, किंतु वो जानती थी कि यह गर्भ जन्म लेने के पश्चात अपने भ्राता कंस के हाथ से नहीं बचेगा, इसकी भी मृत्यु होगी। और इसी चिंता से देवकी देवी व्याकुल थी और यही उनके शोक का कारण भी था। इसलिए हर्ष शोक विवर्ध, इस 7वां वैष्णव धाम जिसमें भगवान बलराम आए, ये देवकी के हर्ष और शोक के कारण बने। तो जब बलराम जी आए देवकी के घर में, तो बलराम जी कृष्ण के आविर्भाव से पहले देवकी के घर में आए, और इसलिए आए कि हम सुन चुके हैं कि जो बलराम जी अनंत के रूप में भगवान की सैया का काम करते हैं,
शया और आसन का कार्य करते हैं। तो भगवान अष्टम गर्भ में, देवकी के अष्टम गर्भ में आविर्भूत होंगे, तो भगवान आने से पहले बलराम जी जो अनंत शेष हैं वो देवकी के गर्भ में आए, तो भगवान के लिए आसन शया प्रस्तुत करने के लिए, जिससे कि भगवान कृष्ण आकर उपवेशन करें, तो शया पर आसन। तो यही कारण था कि पहले बलराम जी देवकी के गर्भ में आए। यद्यपि बलराम जी की नित्य माता रोहिणी देवी है, तो भगवान कृष्ण के लिए शया और आसन स्थापित करके बलराम जी पुनः चले गए अपनी माता के घर में। तो जब बलराम जी देवकी देवी के गर्भ में थे, तो उसी समय भगवान कृष्ण ने गोलोक में अपनी अंतरंग शक्ति योगमाया को आदेश दिया कि देवी तुम अब जाओ पृथ्वी पर और ब्रज में, मथुरा में देवकी के गर्भ में मेरा अंश अनंत बलराम ये निवास कर रहे हैं, तुम उनको देवकी के गर्भ से आकर्षित करो और उनको देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी देवी के गर्भ में स्थापित करो। जो रोहिणी देवी उस समय ब्रज गोकुल में रह रही थी। तो भगवान ने योग माया को ये आदेश दिया कि ब्रज गोकुल में रहने वाली रोहिणी देवी के गर्भ में तुम बलराम जी जो मेरा अंश विस्तार है उनको स्थापित करो। तो ये योग माया भगवान का आदेश प्राप्त होकर वो आई ब्रज में। और रोहिणी देवी, प्रश्न उठता है कि रोहिणी देवी नंद महाराज के घर पर क्या कर रही, उधर क्यों आई थी? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि रोहिणी देवी वसुदेव के अन्य एक पत्नी थी। तो मथुरा में उनको रहना चाहिए था वसुदेव के पास, किंतु क्योंकि कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया था, तो वसुदेव जी को भय था। वसुदेव जी को पता था कि रोहिणी देवी गर्भवती है, तो उनको भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि कंस दुष्टमती है, असुर है, और कब उसका मन बदल जाएगा वो रोहिणी के गर्भ को भी मार डालेगा, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए वसुदेव जी ने रोहिणी देवी को ब्रज में भेज दिया था नंद गोकुल। तो रोहिणी देवी को वसुदेव ने एक घोड़ी के पीठ पर बिठाकर संध्या के समय मथुरा से नंद महाराज के घर गोकुल में भेज दिया और गुप्त रूप में भेजा था, कंस को ये पता नहीं था। और जब रोहिणी देवी आई थी ब्रज में, उस समय वो 3 महीने की गर्भवती भी थी। तो इस प्रकार रोहिणी देवी नंद महाराज के घर पर रह रही थी, क्योंकि वसुदेव और नंद महाराज वसुदेव दो भाई थे, ये दोनों ही यदुवंशी थे, क्योंकि उनके पितामह जो थे देवमीड़, महाराज देवमीड़, उनकी 2 पत्नियां थी,
एक क्षत्रिय पत्नी और एक वैश्य पत्नी। तो क्षत्रिय पत्नी के गर्भ से महाराज सुरसेन प्रकट हुए, जो वसुदेव जी के पिता थे। और महाराज देवगिरी की जो वैश्य पत्नी थी, तो उनके गर्भ से महाराज पर्जन्य प्रकट हुए। और पर्जन्य महाराज के पुत्र हुए नंद महाराज। उनके 5 पुत्र थे, उनमें नंद महाराज एक थे। इसलिए वसुदेव और नंद महाराज ये दोनों भ्राता है। तो जब भगवान ने आदेश किया योगमाया को कि देवकी के गर्भ से अनंत शेष बलराम उनको आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर। और जब रोहिणी देवी ब्रज गोकुल में रह रही थी और 6 महीने की गर्भवती थी, तो उस समय योगमाया ने स्वप्न में रोहिणी देवी स्वप्न देख रही थी कि उनका गर्भपात हो रहा है। जो पहले जो गर्भ था वो गर्भपात हो गया। और योगमाया देवी पुनः एक गर्भ को प्रवेश करा रही है। ये स्वप्न में रोहिणी देवी देख रही। और योगमाया कहती है रोहिणी देवी से कि तुम चिंतित मत होना, मैं तुम्हारे घर में और एक गर्भ स्थापित कर दूंगी। और उधर मथुरा में जब देवकी का गर्भपात हुआ, क्योंकि एक साथ दोनों का गर्भपात हुआ, तो देवकी का गर्भपात हुआ और देवकी देवी भी स्वप्न में देख रही है कि उसका गर्भपात हो गया। तो उसी समय योगमाया देवी शंकर को भगवान बलराम अनंत शेष को आकर्षित करके स्थापित कर रही थी रोहिणी के गर्भ। तो जब देवकी का गर्भपात हो गया मथुरा में, तो ये समाचार चारों ओर परिव्याप्त हो गए कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। कंस को भी ये समाचार मिला कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। किंतु मथुरा के लोग आपस में ये कहने लगे कि ये कंस दुष्ट है, इसने अपनी भगनी देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, तो इसने ही कुछ मंत्र तंत्र करके देवकी का गर्भ नष्ट किया। तो सभी लोग कंस को दोष देने लगे कि ये मंत्र तंत्र करके इसका गर्भ नष्ट कर दिया। किंतु वस्तुतः देवकी का गर्भ आकर्षित हुआ था योगमाया के द्वारा और रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ। तो इस प्रकार बलराम जी रोहिणी के गर्भ में आ गए, अपनी माता के गर्भ में। तो 7वां गर्भपात होने के पश्चात 8वां गर्भ में भगवान कृष्ण स्वयं पहले वसुदेव के मन में प्रकट हुए और वसुदेव के मन से देवकी के मन में प्रकट हुए और देवकी के गर्भ में जाकर स्थित हो गए, मन से गर्भ में चले गए। तो इस प्रकार भगवान 8वें गर्भ में प्रकट हुए देवकी से। किंतु भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में 7 महीने तक रहे। 8वें महीने में 8वें मास में भगवान प्रकट हो गए मथुरा। किंतु इधर देवकी का रोहिणी के गर्भ में जो बलराम जी थे वो प्रतीक्षा कर रहे थे कृष्ण के आविर्भाव की।
कि कृष्ण आविर्भाव से पहले वो प्रकट होंगे, इसलिए बलराम जी को और 8 महीना प्रतीक्षा करना पड़ा रोहिणी के गर्भ में। ये 6 महीने का गर्भ था और 8वां महीना, क्योंकि भगवान कृष्ण 8वें महीने में प्रकट हुए, तो इसका अर्थ है कि 14 महीने तक बलराम जी रहे रोहिणी देवी के घर। 14 महीने में प्रकट हुए। जब उन्होंने देखा कि अब कृष्ण प्रकट होने वाला है, तो भगवान कृष्ण के प्रकट होने से 8 दिन पूर्व, आज के दिन श्रावण पूर्णिमा के दिन, भगवान बलराम रोहिणी देवी के घर से प्रकट हुए। जय श्री भगवान बलराम की जय। जय श्री भगवान बलराम की जय। जय श्री भगवान बलराम की जय। तो भगवान बलराम 8 दिन इसलिए बड़े हैं कृष्ण, और उसके पश्चात भाद्रव महीने में अष्टमी तिथि में, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। इसलिए कृष्ण और बलराम में आयु की दृष्टि से अधिक अंतर नहीं है, और यही कारण है कि दोनों सख्य भाव से क्रीड़ा करने में उनको आनंद आता है। किंतु जब बलराम जी प्रकट हुए, यद्यपि बलराम जी बहुत सुंदर थे, देखने में बहुत सुंदर, इस प्रकार भगवान कृष्ण सुंदर है, श्याम सुंदर, ये बलराम जी गौर सुंदर, गौर बहुत सुंदर दिख रहे। किंतु जिस प्रकार बच्चे बचपन में रोते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, चंचल होते हैं, और कभी किलकारियां देते हुए कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, किंतु बलराम जी पूर्ण रूप से निश्चेष्ट थे, कोई हलचल नहीं होता। जैसे कोई जड़ मूक बन गए, बधे, जैसे वो कुछ सुन नहीं सकते ना कुछ बोल सकते, ऐसा वो अभिनय कर रहे। तो सभी लोगों ने ब्रज में देखा कि इतना बड़ा सुंदर बालक है, किंतु ये जड़वत आचरण कर रहा है, जड़ है। तो इसलिए सभी लोग दुखी थे कि ऐसा भगवान विधाता ने रोहिणी को ऐसा सुंदर बालक प्रदान किया, किंतु ये बालक जड़वत व्यवहार कर रहा है, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ सुनता नहीं, सुन नहीं सकता। ये रोहिणी देवी का दुर्भाग्य। लोग इस प्रकार सोच रहे, किंतु बलराम जी इसलिए जड़वत आचरण कर रहे थे क्योंकि उनके प्राण प्रिय कृष्ण अभी तक आविर्भूत नहीं हुए, इसलिए किसी चीज में बलराम जी को आनंद नहीं, आनंद प्राप्त नहीं हुआ था, और जानबूझकर जड़वत आचरण कर रहे। किंतु जैसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तो बलराम जी का आनंद वृद्धि प्राप्त हो गया, और जो जड़ता थी वो चली गई। उनमें जो जड़ता थी, जो कुछ सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसा जो अभिनय कर रहे थे, ये सब दूर हो गए। वो एक चंचल बालक के रूप में प्रकट हो गए बलराम, क्योंकि उनके प्राण प्रिय कृष्ण आविर्भूत हुए हैं, इसलिए बलराम जी बहुत आनंदित हुए। और हम देखते हैं कि बलराम जी का जो चरित्र है
कृष्ण से या कृष्ण के कभी विरुद्ध नहीं हो सकते भगवान। बचपन में कभी कभी क्रीड़ा में कृष्ण को आनंद देने के लिए बलराम जी विरुद्धाचरण करते हैं, किंतु वो क्रीड़ा हास्य परिहास जैसा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कृष्ण ने मिट्टी खाई थी एक बार, सभी लोग जानते हैं। तो जब द्वार माता यशोदा से कहा कि माता ये कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो माता यशोदा ने पूछा कृष्ण से कि क्या कृष्ण तुमने मिट्टी खाई है? तो भगवान कृष्ण कहा कि नहीं माता, हमने तो मिट्टी नहीं खाई है। तो माता यशोदा ने कहा कि तुम्हारे जो सखा ग्वाल बाल हैं सभी कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई है। तो कृष्ण ने कहा कि माता क्या करूं, आज ये ग्वाल बाल मेरे साथ खेल रहे थे और खेल इसलिए मुझ पर बोल रहे हैं और आपके पास आकर अभियोग कर रहे हैं, ये झूठा अभियोग। तो माता यशोदा ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे ग्वाल बाल सखा सभी झूठ बोल रहे हैं, तुम अकेले सत्य बोल रहे हो। सभी बोल रहे हैं कि तुमने खाई है मिट्टी, तुम कह रहे हो नहीं खाई। क्यों तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता बलराम वो तो झूठ नहीं बोलेगा, वो भी कह रहा है कि तुमने मिट्टी खाई। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि माता मैं क्या करूं, आज दाऊद जी हमारे ग्वाल सखाओं का पक्ष ले रखे, उनके पक्ष में हो गया। तो जब माता यशोदा ने सुना कि कृष्ण इस प्रकार कर रहे हैं कि सभी उनके विरोध में, वो अकेले सत्य कह रहे हैं, तो माता यशोदा ने कहा ठीक है, अब तुम सत्य बोल रहे हैं तो मुंह खोलो, हम देखेंगे। भगवान ने मुंह खोल दिया, ठीक है देखो। और उनके मुख मंडल में, मुख के भीतर, मुख गह्वर में भगवान कृष्ण ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया माता यशोदा। तो कभी कभी खेल खेल में, क्रीड़ा में बलराम जी कभी कृष्ण के विरोध में, उनको चिढ़ाने के लिए विरोध में हो जाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, किंतु ये कृष्ण को भी आनंद देने के लिए। तो वही बलराम जी जब बाल्य क्रीड़ा कर रहे थे तो कृष्ण के साथ बाल्य क्रीड़ा में इतना मग्न रहते थे, दोनों क्रीड़ा कर रहे थे। तो सुबह कुछ खाकर घर से आए थे और यमुना के किनारे पर ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। तो माता यशोदा ने रोहिणी देवी से कहा कि रोहिणी तुम जाओ, ये दोनों बालकों को बुला कर ले आओ और उनका मध्याह्न भोजन का समय हो गया। तो रोहिणी देवी गई बुलाने के लिए, और रोहिणी देवी जाकर जब बुलाते हैं कृष्ण बलराम को, दोनों नहीं, वो खेल में मग्न है। तो रोहिणी देवी बार बार बुला रही है, फिर भी वो सुन नहीं रहे। तो रोहिणी देवी लौट आई और माता यशोदा से कहा कि ये दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तुम जाओ, तुम उनको बुला कर ला सकती हो, मैं नहीं ला सकती। तो इस प्रकार समझा बुझाकर नंद महाराज किस प्रकार उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, खाने पर बैठे हैं और उनके बिना वो भोजन नहीं करेंगे। इस प्रकार उनको आकृष्ट करते हैं कृष्ण भगवान घर लाने के लिए।
और कभी कभी हम देखते हैं कि जब कृष्ण बलराम बाल्य क्रीड़ा करते हैं घुटनों के बल पर नंद महाराज के आंगन में तो खेलते थे कीचड़ में, तो कीचड़ उनके शरीर में सारा शरीर कीचड़मय हो जाता और नंद महाराज के आंगन में बछड़े भी वहां सोए रहते थे। तो कृष्ण बलराम खेल खेल में जाकर बछड़ों के जो तो बछड़े जो हैं वो डर में तो कृष्ण बलराम के बछड़ों का पूंछ नहीं छोड़ते थे और बछड़े जब लगते थे तो तो इस प्रकार जब माता यशोदा और दूसरी गोपियां सुनती थी कृष्ण बलराम का रोना है तो ये लोग दौड़ करके आती थी, फिर उनका हाथ छुड़ाते थे बछड़ों के पूंछ से। तो इस प्रकार दोनों बाल्य क्रीड़ा कर रहे थे ब्रज में। और जब 3 साल के हुए तो दोनों गए बछड़ा चराने के लिए। तो यद्यपि नंद महाराज माता यशोदा राजी नहीं हुए बछड़ा चराने, तो दुखी करना नहीं चाहते थे इसलिए राजी हुए, पर माता यशोदा ने कहा था बलराम को उनके साथ रहने के लिए। 6 साल के हो गए कृष्ण बलराम, तो बछड़ों के स्थान पर गाय चराने के लिए उनको नियुक्त किया गया।